अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, और कौन कौन से जो हैं इस टेस्ट को हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज के लेक्चर में इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूंगी, और उसके बाद जो है मैं इसके जो मेन पर्पज़ है कि हम इसको आइडोफॉर्म टेस्ट को किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन है कि द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में हेलोफॉर्म रिएक्शन को डिस्कस किया था, हेलोफॉर्म टेस्ट को डिस्कस किया था। तो इसमें जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमारे पास जो एक प्रोडक्ट थी वो क्या होती थी, हेलोफॉर्म होती थी। इनके हेलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म। तो ये वही उसी रिएक्शन का एक पार्ट है कि आइडोफॉर्म टेस्ट की क्या है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होता है। हेलोफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, हेलोफॉर्म होती है, मतलब हेलो बनता है। हेलो क्या, हेलोजन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो अगर क्लोरीन है तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्लोरोफॉर्म होगा। अगर ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन होता है तो हम इसको ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, और अगर आयोडीन होती है हम इसको आइडोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें एक हेलोफॉर्म होता है, जैसे कि क्या है CH3, जिसको जनरल अगर हम बोलें तो ये हेलोफॉर्म है। और अगर ये X जो है वो अगर यहाँ पर Cl लगा हो X की जगह तो हम इसको क्लोरोफॉर्म कहेंगे। अगर Br लगा है तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन लगा होगा तो हम इसको ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन लगा होगा तो हम आइडोफॉर्म कहेंगे। तो इसी बेसिस पे हम इसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो होप्स कि ये पॉइंट अब आपका क्लियर हुआ कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। अब CHX3 यहाँ पर CHI3 होगा। यहाँ पर हम आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो इसी वजह से मैं अब आपको यहाँ पर CHI3 की मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म बोलते हैं। CHI3 को हम क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। तो अब स्टूडेंट्स इसके रिएक्शन, इसी रिएक्शन को मैं डिफाइन करने लगी हूँ कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है कि द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन, जिसमें हम आयोडीन को यूज़ करेंगे, एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन किया जाता है, एंड इज कॉल्ड एज द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने अभी सिर्फ आपसे रिएक्शन की बात की। इसके कंप्लीट जो है कंप्लीट जो इसके अंदर रिएक्शंस हैं वो और प्रॉपर मैकेनिज्म, इसको मैंने कंप्लीट आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है हेलोफॉर्म रिएक्शन में। लेकिन इधर सिर्फ मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रही हूँ कि हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है और इसको हम किस पर्पस के लिए जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वाटर इनसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट्स ऑफ आइडोफॉर्म आर प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स ये जो होता है CHI3, जब आप इसका रिएक्शन करते हैं, आप इनका रिएक्शन करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट में क्या मिलता है, वाटर इनसॉल्युबल येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में हल नहीं होते, और ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं आइडोफॉर्म के। ठीक है, यानी कि ये जो आपको मिलता है CHI3, ये जो आपका आइडोफॉर्म बनता है, ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं आपको। तो इसी वजह से आप इसको क्या कहते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो क्या है, हो गया, और आपका आइडोफॉर्म जो है वो मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट है। अगर येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट होगा। अगर फॉर्म जो है वो बन गया है और अगर नहीं ऑब्टेन हो रहे तो टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, मतलब वो आपको रिएजेंट्स जो होंगे वो टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है दैट इज यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। अब क्या इसके पर्पसेस हैं कि इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। अब इसको आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, अगर मिथाइल कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर कीटोन्स, दूसरे कीटोन से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन की क्या पहचान होती है कि उसके अंदर CH3 ग्रुप मौजूद होना चाहिए, यानी कि मिथाइल कीटोन, मिथाइल ग्रुप और साथ में कीटो ग्रुप जो है वो हो। मिथाइल कीटोन्स जो होती हैं वो आपको क्या देती हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देती हैं, और यही इसी वजह से ये डिस्टिंग्विश करती हैं फ्रॉम अदर कीटोन्स, दूसरे कीटोन से इसको डिस्टिंग्विश कर सकती हैं। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट को हम इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि हम इसको मिथाइल कीटोन्स को दूसरे कीटोन से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसको हम यूज़ करते हैं इस आइडोफॉर्म टेस्ट को टू डिस्टिंग्विश एथेनॉल फ्रॉम मेथानॉल एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स। एथेनॉल को बाकी मेथानॉल से या दूसरे प्राइमरी अल्कोहल से भी हमने डिस्टिंग्विश करना हो तो तब भी हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मिथाइल कीटोन्स जो हैं वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और आपको एथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन आपको मेथानॉल और जितने बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि मिथाइल कीटोन्स भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, आइडोफॉर्म पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जबकि बाकी कीटोन्स आपको टेस्ट नहीं देते, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। ठीक है, और इसी तरह अगर अल्कोहल्स में एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल जो है वो आपको जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि मैथानॉल जो है वो आपको आइडोफॉर्म, मैथानॉल के बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स हैं वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते। ठीक है, वो नेगेटिव होते हैं, जबकि ये पॉजिटिव
पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो शो करता है। जबकि लास्ट में आप देखें कि एल्डिहाइड्स में अगर हम बात करें तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर एल्डिहाइड से, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड भी आपको क्या करता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, जबकि बाकी एल्डिहाइड जो है वो आपको जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। तो स्टूडेंट्स इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कंप्लीट इसका लेक्चर हेलोफॉर्म रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि हेलोफॉर्म रिएक्शन की क्या पहचान है कि उसके अंदर जो है वो आपके पास मिथाइल कीटोन यानी कि CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो मौजूद होना चाहिए, वही आपको जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे। तो ये तो अब आपको समझ आ गई ये बात कि मिथाइल कीटोन्स जो है वो क्यों शो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो मौजूद है और दूसरी साइड पर भी CH3 लगा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरफ लगा हो। वैसे कीटोन की क्या पहचान होती है कि CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH3 ग्रुप लगा होता है, ठीक है। तो ये तो कीटोन एसीटोन की पहचान है, लेकिन मिथाइल कीटोन क्या है कि एक साइड जरूर CH3 ग्रुप लगा होना चाहिए और C डबल बॉन्ड O, तो ये ही आपको हेलोफॉर्म टेस्ट इनके आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल क्यों दे रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये मैंने आप लोगों से हेलोफॉर्म रिएक्शन में डिस्कस किया, मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है वो आ जाता है एथेनॉल, ये एथेनॉल की मैं बात कर रही थी, तो ये एथेनॉल है CH3CH2OH। एथेनॉल की क्या होती है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन होती है जब, तो ऑक्सीडेशन जब भी आपके प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड्स मिलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि जब हम इस एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलता है एसिटाल्डिहाइड, तो एसिटाल्डिहाइड मिलता है, तो यहाँ पर आप देखें कि CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या थी कि हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो अब ये देखें मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो गया ना, CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको मिल गया, तो इसी वजह से ये आपको क्या देगा, एथेनॉल भी आपको पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें भी ये कंडीशन हेलोफॉर्म रिएक्शन की क्या कंडीशन थी कि हमें ये रिक्वायर्ड थी CH3 डबल बॉन्ड O मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सो इसी वजह से अब ये फर्दर क्या करेगा, आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। इसी तरह मतलब जो बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड थी वो इस मिथाइल कीटोन्स के CC डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आपको एथेनॉल जो है वो ये देगा। और नेक्स्ट जो है वो मैंने आपको बताया कि एसिटाल्डिहाइड क्यों दे रहा है, तो एसिटाल्डिहाइड में भी आप देख रहे हैं कि CH3 डबल बॉन्ड O एंड H ग्रुप होता है, तो इसमें भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, CH3 डबल बॉन्ड O को ग्रुप ये मौजूद है, सो इसी वजह से ये भी क्या करेगा, आपको आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो देगा। और इसके अलावा एक और स्टूडेंट्स कैटेगरी है कि सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है एथेनॉल अगर हम देखें तो वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, जबकि मेथनॉल और बाकी प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं देते। और सेकेंडरी अल्कोहल में भी आपको सिर्फ जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो आप ये देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है ये भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि ये CH सेकेंडरी अल्कोहल क्यों, क्योंकि अल्कोहल जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी मैं लेट सपोज एक कार्बन कर देती हूँ, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 कर दूँ। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजेबल, तो इसकी ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको CH3 डबल बॉन्ड O जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको ये कंडीशन हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि CH3 डबल बॉन्ड O यानी कि मिथाइल कीटोन मौजूद होना चाहिए ये ग्रुप, तो ये आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन फिर दे देता है, तो इसी वजह से ये भी आपको देगा। तो ये तो मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब आप लोगों से डिस्कस किया था तो ये मैंने उधर ये बातें आप लोगों से कंप्लीट डिस्कस की थी, लेकिन इस तरह से ये लेक्चर भी आपको समझने में ज़रा डिफ़िकल्टी ना हो, तो इसलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स इस लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस कर दिए हैं कि ये क्यों आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन शो कर रहे हैं, और इस तरह से आप कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मिथाइल कीटोन्स को फ्रॉम अदर कीटोन्स, एथेनॉल को फ्रॉम मेथनॉल एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, और एसिटाल्डिहाइड को फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है आपको आज का कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हम इसको आयोडीन की मौजूदगी में और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में करते हैं, और इसमें आपको वाटर इनसॉल्युबल येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन होते हैं, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। इसको स्टूडेंट्स एक लास्ट में एक रिएक्शन के थ्रू मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो बाकी तो होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी, और इसके जो इसका पर्पज़ है वो आपको क्लियर हो गया है। इसको लास्ट में जो एक रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है आपसे हेलोफॉर्म रिएक्शन में, लेकिन एक दफ़ा मजीद मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ रिएक्शन के थ्रू।
तो ये स्टूडेंट्स वो रिएक्शंस हैं हेलो फॉर्म रिएक्शन वाले लेक्चर में वाले ही मैंने कहा कि मैं आपको वही दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखें कि आपके पास जो एसिटाल्डिहाइड है, तो ये इसका जब हम आयोडीन के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट है असल में, तो इसी वजह से हम यहाँ पर आयोडीन ले रहे हैं, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ आयोडीन एंड 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 NaOH मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH लिखा हुआ है ना, तो उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। और साथ में आपको क्या मिल रहा है, CHI3, यानी कि CHI3 यानी कि ये आपका क्या है, आइडोफॉर्म बना, ये आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट है आइडोफॉर्म। और दूसरा जो है वो सोडियम फॉर्मेट, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर HC+O, ये साथ में O नेगेटिव Na पॉजिटिव इसके साथ मिल जाएगा यहाँ से बेस से लेकर, तो ये सोडियम फॉर्मेट और साथ में सोडियम आयोडाइड और साथ में 3 मोल्स ऑफ वाटर। इसी तरह जो है आपका जो मिथाइल कीटोन एसीटोन है, ये भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो ये भी आप रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि 3 मोल्स ऑफ आयोडीन और 4 मोल्स ऑफ NaOH के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, तो ये आपको जो है वो आपको आइडोफॉर्म देगा। और इसके अलावा जो है वो सोडियम फॉर्मेट देगा, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट की जगह यहाँ पर सोडियम एसीटेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CH3, दूसरी साइड पे भी CH3 यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर HC+O था, तो यहाँ पर CH3 C+O है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ये सोडियम एसीटेट मिलेगा और साथ में 3 मोल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गए कि एसिटाल्डिहाइड भी आपको जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और एसीटोन जो है वो भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो भी आपको दे रहा है, और वो मैंने आपको रिएक्शन भी दिखाया। और इसके अलावा जो है एथेनॉल जो है वो भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और इनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स, फ्रॉम अदर कीटोन्स एंड फ्रॉम अदर अल्कोहल्स, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो होप्स सो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है आइडोफॉर्म टेस्ट वो आपको क्लियर हो गया है। और इस लेक्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।